बॉलीवुड की वो 4 एक्ट्रेसेस जिन्होंने मूवी पाने के लिए बड़ा किया अपना स्तर। एसआरके के बारे में बीजेपी लीडर ने ऐसा क्या बोल दिया कि शाहरुख के फैंस उनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं। मोदी ने चली ऐसी चाल कि इमरान खान खुद को ही जोर जोर से गधा कहने लगे। दुबई जाकर भारत के लड़के ने इतना पैसा छापा कि दुबई प्रिंस की फटके हाथ में आ गए। इस भाजपा नेता ने शाहरुख खान के बारे में ऐसा क्या बोल दिया कि इसे सुनकर शाहरुख फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल असम के मुख्यमंत्री जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उस दौरान उनसे शाहरुख खान को लेकर कोई सवाल पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को मैं किसी शाहरुख खान को नहीं जानता, जिसके बाद उनका ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया। जब एसआरके के फैंस की नजर इस वीडियो पर पड़ी तब उन्होंने इस भाजपा नेता को आड़े हाथों लिया और वे जमकर शर्मा जी को ट्रोल करने लगे। हद तो तब हो गई जब लोग हेमंत शर्मा को एसआरके का असली औकात दिखाने लगे। किसी ने उन्हें एसआरके का डायलॉग बोलते बराक ओबामा का वीडियो दिखाया तो किसी ने उन्हें दुनिया के 5 सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट भेज दी, जिसमें शाहरुख चौथे स्थान पर थे। कुछ फैंस तो इतने ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि अगर उन्होंने एसआरके से माफी नहीं मांगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि शाहरुख खान की को एक्ट्रेसेस दीपिका कर चुकी है 7 मर्दों के साथ रातें रंगी, जिसमें ऐसे ऐसे नाम शुमार है कि कोई भी शॉक्ड रह जाएगा। जब दीपिका एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई आई तब दीपिका का नाम उपेन पटेल से जोड़ा गया, जिसके बाद दीपिका बिजनेसमैन विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ स्पोर्ट की जाने लगी, जिसमें सिद्धार्थ दीपिका के ऊपर लाखों रुपए लुटाते थे। सिद्धार्थ से अलग हो जाने के बाद दीपिका फेमस इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ रिलेशनशिप्स में आई और दोनों कई पार्टीज में एक साथ स्पॉट किए जाने लगे। हालांकि ये दोनों भी बाद में अलग हो गए। फिर फिल्म बचना है हसीनों की शूटिंग के दौरान दीपिका और रणबीर को एक दूसरे से प्यार हो गया और रणबीर ने दीपिका का बिस्तर गर्म करके छोड़ दिया, मगर दीपिका ने हार नहीं मानी और हिस्ट्री में पहली बार एक भारतीय के रूप में ऑस्कर को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि 30 साल के बाद आखिरकार 3 भारतीय फिल्में हुई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट। जब 2023 में ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेशंस जारी हुए तब उनमें एसएस राजामौली की RRR, ऑल दैट ब्रेथेस और द एलिफेंट विस्पर्स जैसी भारतीय फिल्मों के नाम भी दिखाई दिए। एक साल में इतना इंडियन बॉलीवुड फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन में बहुत ही कम देखने को मिलता है और इसी बॉलीवुड हीरोइंस का वो काला सच जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बॉलीवुड के शर्मनाक वर्क कल्चर को लेकर आए दिन कोई न कोई खुलासा होता ही रहता है और ऐसा ही एक खुलासा एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने भी किया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि 10 साल पहले बॉलीवुड में अपने स्तनों को बड़ा करवाने के पागलपन शुरू हो गया था, जिस दौरान कई नामी एक्ट्रेसेस ने न सिर्फ इसके लिए सर्जरीज करवाई बल्कि कई ने तो अपने होठों और नाक को भी सर्जरी के दलदल में धकेल दिया, जिससे कि वो अट्रैक्टिव लग सके और उन्हें काम मिल सके। समीरा को भी यही करने के लिए कहा गया, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद स्क्रीन पर अपने स्तनों का आकार बड़ा दिखाने के लिए उन्हें शूटिंग के दौरान पैडेड ब्रा का इस्तेमाल करना पड़ता था। वैसे बॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरीज का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी कई भारतीय एक्ट्रेसेस प्लास्टिक सर्जरीज करवा चुकी है और इस भारत के पीएम मोदी ने चली ऐसी चाल कि इमरान खान खुद को ही जोर जोर से गधा कहने लगे, जो सुनकर भारत के लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिशर्स उन्हें सिटीजनशिप देना चाहते थे, मगर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर अपने मुल्क और खुद को गधे से तुलना करते हुए ब्रिटिशर्स को ज़ेब्रा बताया और बोला कि गधा हमेशा गधा ही रहता है। उन्होंने खुद के बारे में मिसाल देते हुए कहने लगे कि गधे के ऊपर जितना भी लकीर खींचो वो गधा ही रहेगा। उसके बाद से ही पूरा पाकिस्तान और सोशल मीडिया पर लोगों ने उनका जमकर ट्रोल किया और इससे ज्यादा ट्रोल केएल राहुल को उसकी शादी की वजह से किया जा रहा है। दरअसल शादी के बाद मीडिया ने इस तरह की खबरें फैलाई कि विराट कोहली, MS धोनी और सलमान खान जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने इन्हें करोड़ों के गिफ्ट दिए हैं। ऐसी खबरें थी कि विराट ने इन दोनों को 2 करोड़ की BMW गिफ्ट की है और तो और ये भी सुनने में आया कि धोनी ने इन्हें 80 लाख की कावासाकी बाइक दी है। अर्जुन कपूर ने अथिया को 1.5 करोड़ का डायमंड ब्रेसलेट दिया है। सलमान खान की बात करें तो शादी में उनके द्वारा 1.64 करोड़ की ऑडी दी गई है। जब गिफ्ट्स की ये खबर तेजी से वायरल हुई तब केएल राहुल खुद आ गया है और उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें इतनी महंगी गिफ्ट्स नहीं मिली है, ये सब फेक न्यूज है। लेकिन भारत के इस लड़के ने दुबई में कमाया इतना पैसा कि दुबई के प्रिंस की भी फटकर हाथ में आ गई। दुबई में ड्राइविंग करने वाले भारत के अजय ओगुला दुबई में 72,000 की नौकरी किया करते थे, लेकिन हाल ही में जब उनके हाथ ही जैकपॉट लगा तब वो अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि उनको 33 करोड़ की लॉटरी लगी, जिसके बाद वो पल भर में अमीर बन चुके हैं। लेकिन इसी पैसों की कमी की वजह से राजपाल यादव को जाना पड़ा जेल, जिन्होंने फिल्म अता पता लापता के लिए 2010 में 5 करोड़ का लोन लिया, मगर उनके लोन ना चुका पाने के चलते दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल की कंपनी के ऊपर केस कर दिया। जब इस केस की
सुनवाई हुई तब पता चला कि राजपाल यादव ने फर्जी एफिडेविट जमा करके कोर्ट को गुमराह किया और कोर्ट ने उन्हें 10 दिन के लिए जेल में भेज दिया है। और फिर जब वो अपना लोन नहीं चुका पाए तब 2018 में कोर्ट ने उन्हें 3 महीने की जेल की सजा सुनाई, जिसके चलते वो मुंबई का अपना आलीशान बंगला छोड़ जेल में रहे। मगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो असली नहीं बल्कि इसे कहते हैं वीडियो एडिटिंग का कमाल। शायद ही आप यकीन कर पाओ कि वीडियो में दिख रही चीजों को हाथों से बनाया गया है और एक तरह से आप इसे ड्राइंग भी कह सकते हैं, जिसे 3D मॉडल डेवलपिंग एप्स की मदद से बनाया जाता है। और जापान में बच्चों को भी जबरदस्ती शराब पिलाई जा रही है। जापान में कोरोना के बाद से ही लोग कम शराब पी रहे हैं, जिससे न सिर्फ शराब की सेल्स में काफी गिरावट आई है बल्कि टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि जापान में बच्चों तक को शराब पीने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। और हमेशा मोबाइल डेटा ऑन रखते हो तो हो सकता है ये अक्सर लोगों को लगता है कि अगर वो पूरे दिन अपना डेटा ऑन रखेंगे तो उनके फोन में फालतू की चीजें डाउनलोड हो जाएंगी, जबकि ये सच नहीं। क्योंकि अगर आप अपना डेटा हमेशा ऑन रखते हो तब दिन भर में ज्यादा से ज्यादा आपका 20 या 30 MB डेटा खर्च हो जाएगा। वैसे ये भी ज्यादा ही है क्योंकि नोटिफिकेशन आने और दूसरी छोटी चीजों में खास डेटा नहीं जाता। और रही बात फालतू चीजों के डाउनलोड की, तो वो तब तक डाउनलोड नहीं होगी जब तक आप खुद क्लिक नहीं कर देंगे। खैर, कुछ खर्च हो या ना हो पर आपका टाइम जरूर खर्च होगा, क्योंकि डेटा ऑन रखने से बार बार नोटिफिकेशंस आएंगे जिससे आप डिस्टर्ब होंगे।